शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीज तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमने कल सबक शुरू किया था लेसन नंबर 17 और जो टॉपिक था वो था साइंस और जंग। तो ये 7वीं जमात की उर्दू का 7वां सबक है। तो इसमें हमने पहला हिस्सा पढ़ा था साइंस और जंग। उसमें हमने ये भी पढ़ा है था कि साइंस जंग किससे कहते हैं। ये मैंने आपको कल बताया कि साइंस मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं बल्कि साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा मोहलिक हथियार हों और दूसरे मुमालिक को वो दूसरे मुल्क को भी वो शिकस्त दे सकता है, उससे साइंस की जंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आगे पढ़ेंगे। ये है दूसरा चैप्टर, पेज नंबर 100 का दूसरा चैप्टर है ये। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फैसले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारियां, बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहदें पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मौलिक हथियार बेगुनाह अवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। तलवार, नेज़ों और तीरों की लड़ाई बहुत इंसानी जानें खत्म होती थीं, लेकिन बमों की तबाही उनसे हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज्यादा है। एक बम की कई रुकबे में इमारतों और इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अजीम के दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। इस तरह अफगानिस्तान और इराक पर अमरीकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज और जंग के दूसरे असला न बनाए हुए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। हाँ प्यारे बच्चों, पहले जमाने में जो जंग का दायरा बहुत महदूद होता था, कम होता था। महदूद होना, कम होना, इसकी जो लपेट में ले लेता था, कम जगह या कम हिस्से को अपने लपेट में लेता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फैसले मिट चुके हैं। अब तो फैसले खत्म हो चुके हैं। अब तो फैसले मिट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। यानी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं इनके फैसले तो मिट चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं। और एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई करता है तो उसका असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ सकता है, भी पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग वो दो ममालिक के दरमियान नहीं रहती बल्कि दुनिया को अपने में लपेट ले देती है। और जब आज की दुनिया में, आज के मौजूदा दौर में, जब दो ममालिक के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो वो अपने लपेट में पूरी दुनिया को ले लेती है, दूसरे ममालिक को भी ले लेती है अपनी लपेट में। उसका असर दूसरे मुल्कों पर भी पड़ता है। आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती बल्कि दुनिया को अपने लपेट में लेती है। और दुनिया में जितने भी ममालिक हैं इनको अपने लपेट में लेते हैं। जो उसके हमसाया ममालिक होते हैं उन्हीं पर इसका असर पड़ता है। अब जंग के मोर्चे में सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा, पानी और भी कायम होते हैं। अब जो पहले जमाने में तो मोर्चे जमीनी लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन अब तो जमीन की लड़ाई नहीं बल्कि हवा और पानी में भी लड़ाई होती है। पानी और हवा में लड़ाई होती है, यानी हवाई लड़ाई होती है और पानी में भी समुद्री लड़ाई भी होती है। बल्कि हवा, पानी भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी। तो पहले जमाने में जब जंग की तबाहकारियां होती थी तो इसकी बर्बादी का असर, इसकी बर्बादी उस मैदान जंग या उस मुखालिफ
ममालिक की सरहद पर होती थी। लेकिन आज की साइंस के इस बनाए हुए मोहलिक हथियार के बेगुनाह अवाम के घरों, यानी अब तो शहरों के शहर खत्म हो जाते हैं, बेगुनाह जो अवाम है उनके घरों को मिसमार किया जाता है। मस्जिदों, मंदिरों और स्कूलों और अस्पतालों को भी अपने लपेट में लेते हैं। ये भी तबाह हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। यानी आज के दौर की जो लड़ाई है वो तो मतलब उसमें तो बम का इस्तेमाल होता है। आईटीमी हथियार, जितने भी आईटीमी हथियार हैं तो उनसे लड़ाई होती है, और हवाई और समुद्री भी लड़ाई लड़ी जाती है, जंग लड़ी जाती है। प्यारे बच्चों, तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई बहुत ही इंसानी जानें खत्म होती थी। तो पहले जमाने में जब तलवारों से ये जंग लड़ी जाती थी, या नेज़ों से या तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें जो हैं खत्म हो जाती थी, बहुत सी कम इंसानी जानें खत्म हो जाती थी। लेकिन जो आज की जो तबाही है, ये बमों की तबाही है। उससे इससे हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज्यादा नुकसान होता है। कुछ लोग अपाहिज हो जाते हैं, कुछ लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ लोग लूले लंगड़े हो जाते हैं। और एक बम की कहीं मील के रकबे में इमारतों इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकता है। एक बम, जब कोई मुल्क किसी मुल्क पर, दूसरे मुल्क पर बम गिराता है तो उसकी लपेट में वो दूसरे ममालिक के जितने भी उसके हमसाया मुल्क होते हैं उनको भी अपने लपेट में लेता है। वो बमों की मतलब कहीं ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए हैं। और ये जो मतलब आज के दौर की यानी साइंसी दौर में जब लड़ाई हो जाती है तो एक बम की जो रकबे की इमारतें, जितने भी उस रकबे में इमारतें और इंसानी जिंदगी तबाह कर सकता है। और इसकी मिसाल दूसरी जंग अजीम के दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। और दूसरी जो जंग अजीम हुई थी, बहुत बड़ी जंग हुई थी, दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए और उनका नाम ही मिट गया। इस नक्शे में उन मुल्कों का नाम ही मिट गया, क्योंकि ऐसी इतनी बमबारी, इतनी शदीद बमबारी, इतनी गोलबारी, इतने एटम बम गिराए गए कि वहां तो गैस क्या, वहां तो कोई इंसान नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज और जंग के दूसरे असला न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। और ये जो है ये साइंस की बरकत है, ये साइंस की वजह से हुआ है। क्योंकि साइंस की वजह से इंसान ने खतरनाक बम बनाए, खतरनाक जंगी लड़ाके जंगी जहाज बनाए। और जंगी जहाज जो हैं या जो दूसरे असला हैं, मतलब जो इसमें इस्तेमाल होते हैं जंग के दूसरे असला जो जंग में, वो बड़े पैमाने पर मतलब बहुत मतलब उनकी हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो कितनी तबाही फैलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना है, तो कल इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे।